हेलो दोस्तों, नमस्कार, पहला प्रणाम। मैं भावना बिष्ट, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के 8 बज गए हैं। मैंने नीचे वाले फ्लोर में झाड़ू पोछा करके नहा के और मैं पूजा दिया बत्ती कर लिया है। अभी पूजा पाठ पढ़ूंगी। मैं दुर्गा सप्तशती हर रोज़ पढ़ती हूँ, तो कल मेरे से पाठ नहीं पढ़ा गया क्योंकि कल हम योगा भी गए थे, फिर मेरे वहाँ कीर्तन थे, तो बहुत थकान हो गई थी। दिन भर ऐसे ही निकल गया। आज मैं 2 बार पढ़ूंगी, एक कल का और एक आज का। तो आज इसलिए मैं आज कहीं नहीं गई, योगा क्लास भी नहीं गई। तो मैंने मैम को मैसेज कर दिया था कि हम आज नहीं आ पाएंगे। तो मैं अब थोड़ी बहुत पूजा करी हुई है, अभी दिया बत्ती कर रखा है और मैं अब करती हूँ। पहले तुलसा जी को पानी दे के आती हूँ ऊपर। कल मैंने तुलसा जी को पानी नहीं दिया क्योंकि मेरे बेटे ने ऊपर दरवाज़ा खोला नहीं था, तो फिर मैं योगा में चली गई थी और फिर मेरे को आते आते 10 बज गया था। फिर 10 बजे के बाद मैं पानी नहीं चढ़ाती तुलसा जी में। तो आज मैं पहले तुलसा जी में पानी चढ़ाती हूँ, उसके बाद फिर पाठ पढ़ूंगी और पूजा करूँगी। तो मैं जा रही हूँ छत में अभी। आप बने रहें मेरे वीडियो में। और मैं आज आपको हल्द्वानी का मौसम दिखाती हूँ। यहाँ का मौसम कैसा हो रहा है आज सवेरे 8 बजे का। तो आप बने रहे मेरे वीडियो में। चलते हैं छत में। आजकल व्रत में ये सीढ़ियों में ही एक्सरसाइज हो जा रही है। योगा जाने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ रही क्योंकि हमारी सीढ़ियाँ ही हैं, 28-30 सीढ़ियाँ हैं। और फिर मोमटी में जाने के लिए 17 सीढ़ियाँ फिर हैं लोहे की। अगर हम छत में भी जाते हैं तो ये, अगर ऊपर मोमटी में जाते हैं तो भी 17 सीढ़ियाँ। यहाँ पूरी 50 सीढ़ियाँ हैं घर की। रोज़ अगर 10 चक्कर भी लगाएंगे हम 50 सीढ़ियों के तो वैसे ही पतले हो जाएंगे। तो पतला होना अलग है और योगा करना अलग बात है। आज हमारे हल्द्वानी का ये मौसम है। अभी बहुत खूबसूरत नज़ारा हो रहा है यहाँ का। अब आम में छोटे छोटे फल आने लग गए हैं। बोर ख़त्म हो गया है, हल्का फुल्का है। और गेहूँ हो गए हैं हमारी हल्द्वानी में। ये देखो, एक दो दिन में ये काट लेंगे गेहूँ को। और ये वाले तो कोई ख़ास नहीं हो रहे हैं हमारे बगल में, और हो रहे हैं उधर को जिन्होंने मेहनत करी है तो उनके गेहूँ काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। और ये वाले में घास बो रखी है, ये गाय भैंसों के लिए। यहाँ खेतों में ही बो लेते हैं चरी वरी, तो दूसरों के इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और हम लोगों ने भी बचपन में बहुत घास चोर रखा है लोगों का। उनके लिए हम उस घास चोरने के लिए दिल से माफ़ी मांगते हैं। हम नहीं भूले, अभी वो लोग भूल गए होंगे, लेकिन मैं एक बात नहीं भूली हूँ। तो दोस्तों, ये हमारे हल्द्वानी का नज़ारा है अभी सुबह का। कहीं कहीं लेबर लगी हुई है गेहूं काटने में। ये देखो आप, ये सब गेहूं हैं। इधर को मकान कम है तो बहुत सारे खेतों में। एक जगह तो कट भी गया ये यहाँ पर वाला। और इसमें मसूर बोया था हमारे सामने वाले लोगों ने, तो ये मसूर निकाल दिया है। अभी सूखेगा, ये दाने पक्के हो गए होंगे इसके। अब ले जाएंगे कल घर को। आज हल्द्वानी मतलब नवरात्रि का तीसरा दिन है। अब मैं जा रही हूँ गाय को गोग्रास देने के लिए। ये 2-3 दिन का है। रोज़ तो मैं जा नहीं पाती हूँ, गाय ज़रा दूर रहती है हम लोगों से, तो मेरे को इतना टाइम नहीं हो पाता। ये गेट बड़ा भारी हो गया है। दूर रहती है गाय, तो मैं 2-3 दिन का इकट्ठा करके ले जाती हूँ, इकट्ठे दे देती हूँ। आज ये 3 दिन का है।
रोज़ जाने में टाइम नहीं लगता आजकल। आजकल मेरी लाइफ बहुत बिजी हो रही है। तो मैं तीसरे दिन ही जाती हूँ। गाय रहती है दूर काफ़ी, तो उनको दे आऊँगी, अपने आप दे देंगे। आज घूमने के लिए भी कोई नहीं आया। मैं घर का सारा काम करके आई हूँ। शाम के खाने की आधी तैयारी करके आ गई। कल बहुत देर हो गई थी, घूमने में भी टाइम लग गया था, और घर आके फिर सारा काम किया, फिर मुझे बहुत थकान लग गई थी। तो आज मैंने अभी से तैयारी कर ली खाने पीने की। आधी तैयारी की है, अब सीधे बनाना ही है रात को। शाम को जल्दी बना दूंगी। आज बेटी का तो व्रत है मेरे साथ, लेकिन आज बेटे ने भी खाना नहीं खा रखा है, तो मैं जल्दी ही बना दूंगी। आज सारा परिवार रहेगा घर में। जो लोग पहाड़ गए हैं वो लोग भी आ जाएंगे, इसलिए ज़्यादा खाना बनाना पड़ता है, तो पहले से तैयारी करनी पड़ती है। आज मैंने फुल तैयारी कर ली। बस सीधे पहले मैया का भोग बनाऊंगी, फिर मैं आरती वारती मैया को भोग लगा के फिर फटाफट खाना बना के फिर बच्चों को खिला दूंगी। यहाँ रहती है हमारी गाय। ये सीसी रोड अभी डाली है, पहले नहीं थी ये। मैं बाहर ही रख दूंगी घरोटी। उनकी गाय भी आई है, तो मैं अंदर नहीं, गाय ने बच्चे को जन्म दिया है, तो मैं अंदर नहीं जाऊंगी, बाहर ही से रख दूंगी। यहीं पे रख देती हूँ, कुर्सी में रख दूंगी, अपने आप देंगे। दीक्षु, ओ दीक्षु, ये रोटी दे देना बेटा गाय को। ये रोटी गाय को दे देना, रोटी गाय को दे देना। अब कोई घूमने आता है तो मैं थोड़ी 1 घंटा घूम के आती हूँ। हम गए थे घूमने के लिए, आज थोड़ी सी घूमा है, ज़्यादा नहीं घूमे। और अभी बज गए हैं 6:30, तो मैं घर आ गई हूँ। अब थोड़ी सी चाय बनाती हूँ, चाय पीते हैं, उसके बाद फिर शाम की तैयारी करती हूँ और खाने पीने का। थोड़े कपड़े हैं छत में, छत से कपड़े लाके कपड़ों की तह लगाती हूँ। उसके बाद खाने पीने की तैयारी, फिर पूजा की तैयारी, उसके बाद खाना खाएंगे। अब 8:30-9 बज जाता है। तो फिर आज का दिन भी ऐसे ही बिजी रहा। आज कोई कीर्तन नहीं हुए मोहल्ले में, तो हो सकता है कल से हो, क्योंकि अभी कोई करने वाले हैं, कोई नहीं करने वाले हैं। उनके घर में कुछ न कुछ प्रॉब्लम हो ही रही है। और हमारे बगल में है एक, उनके पहाड़ में कोई अंकल जी की डेथ हो गई है, तो वो इसलिए नहीं करेंगे। और उनकी भी थोड़ी बहुत अपनी अपनी घर की प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या हो सकता है कल परसों से करे। तो मैंने तो कल निपटा दिया है, तो अब कल से जाएंगे शायद में कीर्तन में। तो मैं अब वीडियो की भी एंडिंग करूंगी। कल मिलते हैं फिर एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।